हिंदुस्तान में हिंदू होना जुर्म है? क्या साधु संत पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते? खिचड़ी की महापर्व गंगा सागर साधु संत जा रहे थे और आपके गुंडों ने उतारकर उन साधु संतों को निर्मम पिटाई किया और उसके सारे वस्त्र उतार दिए, फाड़ दिए। अगर साधु संतों के साथ ऐसा ही होता रहा तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार की सर्वनाश हो गया, पार्टी भी चली गई, फंड भी चला गया, उसके लोग भी चले गए, आने वाले दिनों में आपका भी ये स्थिति ना हो जाए। 22 जनवरी को अयोध्या के नव्य दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर के पूरे देश और विश्व के कोने कोने के जो सनातनी हैं, साधु संत हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, उनमें अति उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर पुरुलिया जिला से सामने निकल करके आ रही है, जहां मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से 3 साधु जाते हैं और साधु बोलोरो रिजर्व करके वाहन को आरक्षित करके और गंगा सागर की ओर निकल पड़ते हैं। पुरुलिया जिले में कुछ लोग उन साधुओं के वाहन को रोक लेते हैं, साधुओं के बोलेरो को रोक लेते हैं और झूठे झूठे इल्जाम लगा करके साधुओं के साथ जबरदस्त मारपीट की जाती है। उनके वस्त्र फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा जाता है। साधु लहूलुहान हो जाते हैं। घटना की सूचना पाकर के स्थानीय पुलिस आती है और पुलिस को भी भारी मशक्कत के बाद उन उपद्रवियों से उस साधु संतों को बचाया जाता है। किसी भी प्रकार से पुलिस अपने अभिरक्षा में ले जाकर के घायल साधुओं का इलाज कराती है, उसके बाद उनसे पूछताछ करने लगती है। साधुओं के साथ मारपीट की जैसे यह खबर पूरे देश में फैलती है, जंगल में आग की तरह यह खबर फैल जाती है और तमाम साधु समाज के लोग जो हैं, संत समाज के लोग हैं, काफी आक्रोशित हैं और इस घटना को लेकर के पूरे संत समाज में काफी आक्रोश है। संत समाज के लोगों का कहना है कि यह घटना पालघर 2 को एक संकेत दे रही है। जैसे पालघर में 3 साधुओं की हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार से यहाँ भी 3 साधुओं के साथ मारपीट की गई। इन तमाम घटना को देखते हुए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत और सनातन के धर्म ध्वजवाहक महंत श्री राजू दास जी महाराज भी अति आक्रोशित हैं और राजू दास जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां कानून व्यवस्था की कोई सरकार नहीं चल रही है। ममता बनर्जी की जो एक नीतियों वाली सरकार है, गलत नीतियों वाली सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार वहां चल रही है। आगे सुनिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत राजू दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में पालघर 2 जैसे घटना देखने को मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं ममता बनर्जी जी से, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना जुर्म है? क्या साधु संत पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते? खिचड़ी की महापर्व गंगा सागर साधु संत जा रहे थे और आपके गुंडों ने उतारकर उन साधु संतों को निर्मम पिटाई किया और उसके सारे वस्त्र उतार दिए, फाड़ दिए। एक तरफ तो आप जिस प्रकार से सनातन विद्रोहियों को समर्थन करती हो, दूसरी तरफ यह कहती हो कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मेरा निवेदन आपसे यही है कि इस प्रकार से अगर संतों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो साधु संत क्या पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहिए उनको? क्या हिंदुस्तान में इस प्रकार की उनको स्वतंत्रता नहीं है? क्या हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल नहीं है? क्या इस प्रकार से साधु संतों के ऊपर हमले होते रहेंगे तो क्या एक तरफ तो आप कहती हो कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन आपके यहाँ संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। पुनः निवेदन करता हूं, अगर साधु संतों के साथ ऐसा ही होता रहा तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार की सर्वनाश हो गया, पार्टी भी चली गई, फंड भी चला गया, उसके लोग भी चले गए, आने वाले दिनों में आपका भी ये स्थिति ना हो जाए।